जान बाहर गया तो कुवान वहीं पे खड़ा था, जिसे देख दोनों हाथ मिलाए। कुवान बोला, सॉरी जान, तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। जिसे जान चकल किया, कोई ना, पहली बार देख रहा, तेरा बार तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। कुवान हाँ में सिर हिलाया, तो विजिट नहीं करेगा? क्यों नहीं, जान बोला। इस पर दोनों बार के अंदर जाते हैं। पास के टेबल पर बैठते हुए कुवान ईबो को आवाज़ लगाता है, जो ड्रिंक मंगवाता है। जान मना करता है, पर दोस्त का बार था, थोड़ा चलता है। जान सोच ही रहा था, तभी ईबो ड्रिंक लेकर आया। जान ईबो को पहली बार देखा, उसकी आंखें ईबो के आंखों पर जा टिकी। जान सब कुछ भूलकर सिर्फ ईबो को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद कुआन उसको बुलाया, उसके हाथों को झटका, जिससे जान कुआन की तरफ देखा। कुआन ड्रिंक की तरफ इशारा किया। जान नर्वस स्माइल किया और ड्रिंक को ले लिया। उसे एम्बैरेस फील हो रहा था। कुआन छोटी सी स्माइल किया और ईबो तो उसे गुस्से भरी नज़र देख रहा था, जैसे कि ईबो का बस चले तो जान को मार ही डाले। ईबो उसे घूरते हुए ही बार काउंटर की तरफ जाता है। फिर जान कुछ दिनों तक बार वापस नहीं आया, वरना उसका यही काम था हमेशा से। जब से ईवो को देखा तो वहीं बार पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। फिर एक दिन जान वापस से दिखा और अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ कुआन को ग्रीट किया। हर रोज़ की तरह ड्रिंक ऑर्डर किया, लेकिन आज जान बदला बदला लग रहा था, बल्कि इस बार उसने ज़्यादा ड्रिंक ऑर्डर किया था। अब वो ये पिएगा या इससे नहाएगा, ईवो इरिटेट होते हुए ऑर्डर लेके आ रहा था। जान सारी बोतल खाली कर रहा था। एक समय पर जान इतना ड्रंक हो गया कि उसे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब में उसे ब्लरी सा ईवो दिख रहा था, वो भी एक नहीं दो। जान की हालत देखते हुए कुआन उसे रूम पर शिफ्ट करता है। जान फिर ड्रिंक का ऑर्डर करता है। वो अभी भी पीना नहीं चाहता था, फिर भी ईवो को देखने के लिए दोबारा किया। कुआन साय किया और हाफ बोतल को ले जाने को ईवो को बोलता है। ईवो नॉट किया और ईवो डोर नॉक करता है। जान ईवो को देखा। इस बार ईवो एक नहीं दो दिख रहा था। ईवो उसके पास आया। जान उसे घूरे जा रहा था। अचानक से जान को क्या हुआ और वो ईवो पर ही टूट गया। जान पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया और जैसे उसे ईवो के अलावा कुछ नहीं दिख रहा हो। जान पूरी तरह ईवो पर ही हावी हो गया। सुबह जान की नींद खुली तो ज़मीन पर खुद को पाया। उसके पैंट्स खुले थे, शर्ट मेसी था और सेरम की स्मेल आ रही थी। वहाँ ब्लड की बूंदें भी गिरा हुआ था। इसे जान तो अनुमान लगा लिया कि उसने किसी का रेप किया, पर किसका? वो पर्सन जा चुका था। जान को पता था ज़्यादा ड्रिंक को उसे हैंडल नहीं हो पाता और अपना आपा खो देता है। कल रात यही हुआ। जान अपना हुलिया ठीक किया और वहाँ से चला गया। जान मेंशन गया। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। जान सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी यानी उसे आवाज़ लगाती है। जान यानी की तरफ मुड़ा। यानी जान के चेहरे पर टेंस देखती है। वो जान से पूछी, पर जान बताने में हिचकिचा रहा था। यानी जान का हाथ पकड़कर साइड ले जाती है। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जान याली से नज़रें चुरा रहा था। यानी स्माइल कर दोबारा कहा, क्या हुआ अजान, आज क्रश से नहीं मिल पाया क्या? ईवो की याद आ रही है। ईवो के नाम सुनते ही जान के अंदर और गिल्ट आ गया। वो कहा, सीजे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गलती कौन सी? यानी पूछी, जिस पर जान अपना होंठ दबाने लगा। वो किसी तरह कहा, सीजे, कल नशे में मैं किसी का रेप कर दिया। यानी शॉक जान की तरफ देख रही थी। वो उसने कहा, ये क्या कर दिया अजान, और कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सीजे। जान अपना सर झुकाए हुए बोला। तो यानी बोली, क्या अगर उसने पुलिस रिपोर्ट कर दिया? वो छोड़ो, अगर मीडिया में बता दिया तो तुमने सोचा है इसके बारे में? जिस पर जान कहा, सीजे, कुछ करिए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगाती हूँ। तब तक घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसके बारे में मुझे पता है। अगर डैड कुछ बोले तो तुम डर के मारे सब बक दोगे। जान हाँ में सिर हिलाया। यानी ने फिर कहा, जाओ,
थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम्हें डैड के साथ जाना भी है। जान फिर हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। आज अकेले जान ऑफिस जाता है। चेंगली घर पर रुकते हैं और जान अपने फादर का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए चला जाता है। शाम को जब जान वापस आया तो वो देखा घर में पुलिस था। जान का दिल जोर से धड़कना स्टार्ट हो गया। वो सोचा, क्या सच में वो लड़की पुलिस कंप्लेन कर दी? जान अब घबराया हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सामने उसके डैड के सामने कोई लड़का खड़ा था। कोई लड़की नहीं। जान जाकर वहीं खड़ा हुआ जिसे वो लड़का उसे मुझे देखा जिससे वो लड़का मुझे देखा वो ईवो था। ईवो यहाँ क्या कर रहा है? फिर मुझे पता चला कि मैं ईवो का रेप कर दिया। 1 मिनट के लिए मेरे दिल को शांति हुई, पर मुझे बुरा भी लगा। मैं ईवो को ऐसे नहीं पाना चाहता था। मैं तो अपनी प्यार के जरिए पाना चाहता था। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं देखा डैड पुलिस से बहस कर रहे थे। मुझे डर लगा कहीं डैड ये एक्सेप्ट ना करेंगे एंड ऑफ कोर्स डैड पैसे देकर ये केस क्लोज करा देंगे। मुझे डर लगा ईवो मुझसे दूर चला जाएगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं जल्दी से साइन कर दिया। हाँ, हमारे प्यार का शुरुआत एक सिग्नेचर से हो रहा। तभी मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा ईवो, मेरे बच्चे का क्यूट सी मदर। आई लव यू। ये मैं कब से कहना चाहता था, पर पता नहीं कब कह नहीं पाया। अब तुम मेरे पास रहोगे तो मैं कभी न कभी तुम्हें अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। जान खड़े यही सब सोच रहा था और चेंगली गुस्से में जान को देख रहे थे। फिर ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आया तो जान और चेंग चले जाते हैं। इवन जान के रूम पर बैठा रूम को अच्छी तरह देख रहा था। रूम के दरवाजे पर जान की तस्वीरें लगी हुई थी। वो बेड पर बैठा गया। अब उसे भूख लगी थी, लेकिन वो सोच रहा था वो खाने को किससे मांगेगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और यानली अंदर आती है। उनके हाथों में खाने का प्लेट था। वो ईवो को देखते हुए कही, तुम्हें ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। ईवो को भूख की वजह से जान जा रही थी तो कुछ भी नहीं कहता और यानली से प्लेट लेकर खाना स्टार्ट कर दिया। यानली स्माइल कर उसे देख रही थी। ईवो बहुत मासूम दिख रहा था। ईवो के खाने के बाद यानली उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जान वापस आया। वो सीधे अपनी रूम की तरफ जाने लगा। वो रूम के डोर को धीरे से ओपन करता है और अंदर जाता है। बेड पर ईवो सो रहा था। जान ईवो के पास जाता है। उसके चेहरे को देखा जो कि सोते हुए काफ़ी प्यारा दिख रहा था, एकदम मासूम बच्चे की तरह। जान उसके गालों को टच किया एकदम हल्के से, ताकि ईवो उसके छूने से वो उठ न जाए। जान ईवो को पास से देख रहा था, जिसे बार में दूर से देखा करता था। जान अब अपना कोट को उतारता है और साइड पर रख दिया। फिर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर वो सीधे नीचे जाता है। नीचे का माहौल काफ़ी गर्म था। जान चाय किया हर चेंगली के बगल में बैठ गया। चेंगली उसको देखते हुए कहा, जान कैन यू एक्सप्लेन जो हुआ वक्त क्या था? डैड, वो जान बोलते ही पाला था, लेकिन यानली ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, अजान तुम ये खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यानली चेंगली बोले, पर यानली दोबारा काटते हुए कहा, डैड प्लीज़, अजान थक गया होगा, उसके कम से कम आराम से खाना तो खाने दीजिए। चेंगली तब तो शांत हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से वो जान से सवाल करने लगे। उसने कहा, जान क्या अब बताओगे सबको? तभी शाह जी बोल पड़ी, क्या तुम्हारा ये प्यारा जान क्या किया? तो चेंगली ने कहा, इस बार तो बहुत बड़ा काम करके आया है।
इस बार तो बहुत बड़ा काम करके आया है, किसी का रेप करके आया है और उससे शादी भी की है और घर में भी रखा है। क्या? मैं तो पहले ही कह रही थी, इस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देखो, आपका पूरा नाम बिगाड़ दिया। अब क्या कहेंगे इसको? शाह जी ने कहा, जो सुनकर जान अपनी मुट्ठियाँ कस लिया। उसे फ़िलहाल कोई बहस नहीं चाहिए था, तो वो कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। चेंगली तो उसे सिर्फ गुस्से से देख रहा था। शाओ जी जानली की सेकंड वाइफ है, जिससे उनकी एक बेटी चेंग शाओ है। जान और यानली दोनों फर्स्ट वाइफ के बच्चे थे। जान जब भी यानली को देखता तो अपनी माँ याद आती। यानली पूरी तरह से अपनी मदर पे गई थी। इवन नेचर भी, वो घर का सबसे ज़्यादा जान को प्यार करती थी और जान भी सबसे ज़्यादा यानली के साथ रहना पसंद करता था। यानली के साथ रहकर उसे मदर की फीलिंग आती थी। यानली जान से बड़ी थी और बचपन से ही उसका ध्यान रखते हुए आई है। जब भी चेंगली जान को खाना नहीं देता था, उसे कमरे में बंद कर देता था, तब भी यानली उसे चोरी से खाना खिलाती थी। कभी कभी चेंगली जान को मारा भी करता था। जब से वो चेंगली के साथ काम करने लगा तो चेंगली मारना बंद किया, वरना वो अक्सर जान को पीटा करता था जब ट्रंक हो के आता था। जब वो गुस्से में होते थे या जियाओ जी के भड़काने पर भी जान को उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था। जब यानली ही जान को संभालती थी। जान अपने रूम पर वापस आया, जहाँ ईवो बड़े आराम से सो रहा था। जान ईवो के बगल पर लेट गया। जान ईवो के चेहरे को देखने लगा, जो कि चैन से सो रहा था। उसे देखते हुए ही पता न कब जान की आँख लग गई। सुबह सबसे पहले ईवो की आँखें खुलती है, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। जान उसे पकड़कर सोया था। ईवो जान को घूरता है, फिर उसके पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश किया, पर इससे जान की नींद टूट जाती है और वो ईवो को देखा, जो कि उसे गुस्से में ही घूर रहा था। जब जान को रियलाइज़ हुआ तो जल्दी से ईवो को छोड़ देता है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, जान हकलाते हुए बोला, जिस पर ईवो कहा, मुझसे दूर ही रहना। जान कुछ सोचा, फिर कहा, पर क्यों? वो धीरे धीरे ईवो के करीब जाने लगा। हमारी तो शादी हो चुकी है ना? कौन सी शादी? मैं नहीं मानता, मैं तो अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ किया हूँ, ईवो ने कहा। जान चकल किया। हाँ, बच्चा। जान अपना हाथ ईवो के बेली पर लेकर जा रहा था, पर ईवो उसे रोकते हुए कहा, मेरा बच्चा, सिर्फ मेरा। तो जान आंखें छोटी किए ईवो की तरफ देखा। वो स्माकर बोला, तुमने अकेले तो नहीं किया होगा? जान की बात सुनकर ईवो सहम सा गया, जिसे देखकर जान कहा, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा। तो वो कांपते हुए हाथ से ईवो को गले लगाया और इस बार ईवो कुछ नहीं बोलता। फिर जान अपना हाथ ईवो के शर्ट के अंदर ले जाने लगा, पर ईवो उसके झटका देकर उसे दूर करता है और गुस्से से जान को देखा। जान साय किया और ईवो को वापस बेड पर गिरा दिया। उसके ऊपर आ जाता है, जिसे ईवो स्ट्रगल करने लगा। जान ईवो के दोनों हाथों को ऊपर पिन करता है और उसके टी शर्ट को ऊपर किया। उसके बेली पर अपना हाथ फिराया। वो स्माइल किया। उसे वार्म फील हो रहा था। ईवो अब शांत हो गया और जान को घूरने लगा। उसके रिएक्शन को देख रहा था। ईवो सोचता है, चलो कोई ना, इससे मेरे बेबी अकेले नहीं होंगे, उसके फादर सारे प्यार देंगे। ईवो अपनी सपनों की दुनिया से वापस आया। जब जान उसके बेली पर किस करने लगा, उस पर हाथ फिराना, फिर किस करता। ईवो अपना आंखें रोल करते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। जान उसे देखा, जिसे ईवो जल्दी से दोबारा बोला, मतलब कि तुम्हारे बेबी को भूख लगी है। जान टेंस हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना यही मंगवाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबके साथ खाऊंगा, ईवो बोला। पर जान कुछ सोचकर बोलने वाला था, लेकिन वो चुप हो जाता है। यानी ईवो सोचता है, हाँ पता है, तुम्हें ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ।
ईवो उठकर बाथरूम चला जाता है। यहाँ जान सोच रहा था, मुझे किसी भी तरह ईवो को सारे फैमिली वालों से दूर रखना होगा। मुझे पता है मॉम और चेंग उसे परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आते हैं। वहाँ सभी मौजूद थे। याली जल्दी से ईवो के पास आती है, उसे अपने बगल पर बैठाती है और उसके लिए खाने का प्लेट सजाने लगी। चेंग शाओ अपनी मॉम के बाजू पर हाथ मारती है और उसे सिर्फ देखने को इशारा करती है। दोनों काफ़ी देर से यानली और वे ईवो को देख रहे थे। जब यानली स्पून से ईवो को खाना खिलाते हैं तो शाओ जी अपनी आंखें रोल करती है। तभी चेंगली ईवो से पूछा, तो तुम करते क्या हो? देखने से तो लग रहा है स्टूडेंट होगा, चेंग शाओ ने बोला, जिस पर ईवो कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप खाना खा रहा था। यानली बोल पड़ी, डैड प्लीज़, क्या आपको दिखाई नहीं देता वो प्रेग्नेंट है? दिख रहा है यानली, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, चेंगली ने कहा। यानली को पता था अगर ईवो ये बताया कि वो बार में काम करता है या करता था तो उसके डैड उसका ज़रूर बवाल बना देंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसकी बेइज्जती करने में। ईवो बेबी, तुम पर आराम से खाना खाओ, हाँ, यानली ने कहा, जिस पर चेंगली दोबारा बोला, चलो ठीक है, ये नहीं पूछता, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो। ईवो हौकलाते हुए बोला, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है और कोई नहीं। ओह, तो कहाँ है तुम्हारी मदर? चेंगली पूछा। हॉस्पिटल में, ईवो सीधा जवाब दिया। चेंगली बोला, हॉस्पिटल में क्यों? उन्हें कैंसर है, ईवो ने कहा। ओह सो सैड, पैसे कम पड़ गए होंगे डैड, इसलिए ये सब इसकी मॉम का प्लान रहा होगा, अमीरों को फंसाने का। ईवो अपनी मुट्ठी टाइट किया। वो जान की तरफ देखा, जिस सर झुकाए ईवो सोचा, ये इतना बेवकूफ़ है क्या कि जवाब भी देते नहीं बनता। एक बार मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ, फिर बताता हूँ सभी को कि ईवो क्या चीज़ है। चेंगली स्टार्टिंग से ही ईवो को घूरे जा रहा था। इस बार वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चेंग शाओ और जी की बकवास सुनी जा रहा था। चाना चेंगली दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिर्फ ईवो रहता है। यानली भी अपने फैशन डिज़ाइन के लिए स्टूडियो चली जाती है। चेंग शाओ ईवो की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, जानका ने हमारे लिए एक पर्सनल सर्वेंट का इंतज़ाम किया है। हाँ, तुमने सही कहा, जी बोली, जिस पर चेंग उसके सामने पोंछा को फेंकते हुए कहा, तो चलो शुरू हो जाओ, पूरे घर को साफ करना है तुम्हें, समझ गए? ईवो तो शौक था, अब क्या उसे ये भी करना पड़ेगा? फिर वो कुछ सोचता है, स्मार्ट किया और अपने काम पर लग गया जैसे चेंग ने बोला था। जी चेंग से कहा, क्या तुम सही कर रही हो ना? अगर जान को पता चला तो कुछ भी कर सकता है, फिर वो नहीं देखेगा सामने कौन है, और ये प्रेग्नेंट भी है, कहीं जान हमें मार ही न डाले। जान अपनी चीज़ें के लिए ओवर पॉजेसिव है, ये तुम्हें पता है। चिल मॉम, जानगा को कौन जा रहा है बताने? वैसे भी जब जानगा नहीं रहेंगे तब इस लड़के को सारे मज़े निकालूंगी मैं, चेंग बोली। जी बरीड फेस से चेंग को देख रही थी। शाम को जब चान आया, वो सबसे पहले अपने रूम की तरफ देखा जहाँ का डोर लॉक था। चेंग बोली, जानगा, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? क्या आपको कोई काम नहीं था? जी तो टेंस के साथ जान को सिर्फ देखे जा रही थी। जान को जवाब दिए बिना किचन की तरफ जाता है। चेंग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर जान कहाँ सुनने वाला था। वो सीधा किचन के एंट्रेंस पर खड़ा वो देख रहा था। ईवो सीधे से साफ कर रहा है। थोड़ी देर तक जान देखा, फिर वहाँ से चला गया। बाद में ईवो भी रूम पर आया तो जान को देखा जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। वो ईवो स्मार्ट किया। वो जानता था जान क्या देख रहा है। वो मेंशन के सारे फुटेज को देख रहा था। जब चेंग ने उसे सफाई के लिए कहा तो ईवो जानबूझकर कैमरे के सामने ही आकर काम कर रहा था। ईवो को ये अच्छी तरह पता है जान अपने बच्चे के लिए पूरी तरह केयर करता है, तो ईवो को देखने के लिए
चांद सीसीटीवी फुटेज को जरूर देखेगा। और यही होता है। चांद ब्रेक के बाद ईवो के मोमेंट को चेक करता है। ईवो चुपचाप जाकर लेट जाता है। कुछ भी कहो, पर ईवो पूरी तरह से थक चुका था। वो सीधे सो गया। चांद लैपटॉप को बंद किया और बेड पर आया। ईवो के पैर पर मसाज किया। उसके बाद ईवो के बगल पर ही सो जाता है। आधी रात में ईवो की भूख की वजह से नींद खुली। वो देखता है चांद का हाथ ईवो की बेली पर था। ईवो उसकी स्लीप से उठाता है, हर साइड किया और किचन पर गया खाना खाने के लिए। चांद के कहने पर सर्वेंट ने ईवो के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाया था। ईवो उसे खाने लगा, पर वो जल्दी में खा रहा था, जिससे उसे हिचकियाँ आने लगी। तभी उसे कोई पानी दिया, पर ईवो ध्यान नहीं दिया और उस पर्सन के हाथ से पानी लिया और पीने लगा। जब ईवो उस पर्सन को देखा तो वो कोई और नहीं जान था, जो ईवो को स्माइल के साथ देख रहा था। ईवो मेसी तरीके से खाया, इसलिए चांद उसके मुंह को साफ करता है। वो कहा, आराम से बेबी। ईवो कुछ भी कहा नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और सो जाता है। रूम पे आकर सो जाता है। जान कंफ्यूज ही देख रहा था। सुबह जान और ईवो साथ में बाहर आए। दोनों जाकर टेबल पर बैठ गए। ईवो को देखकर चेंग शाओ फिर से ताना मारना स्टार्ट किया। ईवो फिर से जान की तरफ देखा, जो खाने पर ध्यान लगाया था। उसे जान से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप खाना खाने लगा। तभी जान ने कहा, डैड। सभी की नज़र जान पर जा टिकी। जान बात को कंटिन्यू करता है, डैड, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ईवो और मैं ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चेंगली बोला, तू इस लड़के के लिए घर भी छोड़ देगा, फैमिली भी छोड़ देगा अपना? मैं फैमिली नहीं छोड़ रहा डैड, लेकिन ईवो की डिलीवरी तक मैं अलग रहना चाहता हूँ, जान ने कहा और उठकर वहाँ से चला गया। ईवो भी उठकर चांद के पीछे चला गया। चांद को चेंग को मिलाने का यही तरीका था। वो जाने के बाद कैसे चेंगली की भौहें सिकुड़ी, जैसे कि उसका सब ज़रूरी चीज़ें जान के साथ ही चला जाएगा। वो किसी भी तरह जान को जाने नहीं देना चाहता था। वो उठकर जान के रूम की तरफ गया। वो देखा जान पैकिंग कर रहा था। वो जल्दी से बोला, जान, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा ना? सच में डैड? जान पूछा। मुझे अपने ईवो की इज्जत चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? जान बोला। चेंगली कंफ्यूज था। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने देखा है जब से ईवो आया है, उसके साथ कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा। मत भूलिए डैड, वो मेरा वाइफ है, उसकी पूरी इज्जत बनती है इस घर में, जान कहा। जिस पर चेंगली ने कहा, ठीक है, ठीक, सब कुछ मिलेगा उसे। जान कुछ सोचा, फिर बोला, मुझे लगता है अगर मैं चला गया है तो इस मेंशन का क्या होगा? ये आपके नाम कैसे होगा? राइट डैड? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ जान, तू मेरा इकलौता बेटा है। तो ये कैसे सोच लिया? चेंगली जल्दी से बोला, रिलैक्स डैड, मुझे पता है आप कितना प्यार करते हैं मुझे, पर मैं सोच लिया, इस उम्मीद में मत रहिए कि ये घर आपके नाम में होगा और मैं ये अपने होने वाले बच्चों के नाम करूँगा। चांद सीधा सीधा जवाब दिया। इस चेंगली को भौहें सिकुड़ी। चांद, तू ये इस लड़के के लिए कह रहा है? इस लड़के के कहने पर कह रहा है ना? ईवो ने कुछ नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए डैड। चांद दोबारा बोला, ठीक है चांद, पर याद रखना, ये लड़का एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा, जिसका साइड से तू अपने डैड से लड़ रहा है ना, एक दिन तुम्हें ये छोड़कर चला जाएगा, फिर देखना तुम क्या करोगे अकेले। चेंगली ने कहा, वहाँ से चले जाते हैं। जान कुछ भी नहीं बोलता, उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है। ईवो तो सोच रहा था, इसका मतलब जान इस घर का मालिक है। वाह, इस बुढ़े ने तो मेरा काम आसान कर दिया।
वो जान की तरफ देखा, फिर अपने बेली पर हाथ रखा और दर्द में कराहा। जान कहा, मुझे दर्द हो रहा है। ईवो की आवाज़ सुनते ही जान जल्दी से ईवो के पास जाता है। ईवो, तुम आराम करो, कहते हुए जान ईवो के बेड पर लेटा दिया और खुद काम के लिए निकल जाता है। ईवो स्मार्ट किया, कितना बेवकूफ़ है ये। ईवो सारे मेंशन में घूमना स्टार्ट किया। तभी चंग शाओ दिखी, उस जो लिविंग पर बैठी सेल्फी ले रही थी। ईवो को सारी पुरानी बातें याद आने लगी। ईवो को उसे परेशान करने का सूझा तो ईवो इस बार चेंग से घर का सारे काम करवाता है। चेंग डिफेंस में कुछ नहीं कहती। इधर ऑफिस में जान बैठा काम कर रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ और पीए आकर बोला, सर, मिसेस चेन आई हुई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर भेजो, जान लैपटॉप पर देखते हुए बोला। तभी एक 60 साल की लेडी मिसेस जैन अंदर आई। माई जान, माई बेबी कहते हुए वो लेडी जान के गले लग जाती है। जान साय कर बोला, आंट, कितनी बार कहा है आप मत आया करो। अगर आपको मेरी याद आती है तो मुझे बुला लिया करो। मिसेस जैन हंसते हुए लगी, कहा, हाँ जान, पर तुमने परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए खुद आ गई। जान और वो लेडी आपस में खूब बातें करते हैं। तभी जान को कुछ सोचा और वो पूछा, आंट, प्रेग्नेंट लेडी क्या खाना पसंद करती हैं? यह सुनकर जैन कुछ कहने वाली थी, पर रुककर जान की तरफ देखने लगी, जिसे जान जोर से हंस दिया। चैंग पूछी, जान सच बता, ये किसके लिए? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? जान फिर से हंसने लगा, फिर बोला, यस आंट, मैं शादी कर लिया हूँ और वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। मुझे उसके लिए सब कुछ जानना है ताकि मैं उसका अच्छे से ध्यान रख सकूं। जान, तूने शादी किया है और मुझे बताया भी नहीं। चैन फिर से कही, जिस पर चकर कर बोला, आंट, इतनी जल्दी हुई कि मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। शादी के अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए। चैंग सोचने लगी, सिर्फ 3 दिन? और इस 3 दिन में कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? चैंग कंफ्यूज जान की तरफ देख रही थी। फिर जान सारी बात लेडी चैन को बताता है। चैंग बोली, जान, क्या तुम्हें प्यार करता है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। वो मेरे साथ बच्चे की वजह से रह रहा है, पर कोई बात नहीं आंट चैन, मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि मुझे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जान की बात सुनकर चैन स्माइल करती है, फिर सारी चीज़ें डिटेल में जान को बताती हैं। जान बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। शाम को मेंशन में ईवो टीवी पर देख रहा था। टीवी पर आंखें लगाए बैठा था, तभी कार की हॉर्न सुना। इसका साफ मतलब था जान वापस आ गया। ईवो देखा, जान के हाथ में कुछ लिया हुआ था। जान सीधे ईवो के पास आया और उसे बैग देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, और वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। ईवो जान को जाते हुए देख रहा था। फिर वो छोटा सा बैग को खोला। उसे देखकर ईवो की आंखें चमक गई। उसमें लुकवार था। इसकी क्रेविंग उसे कब से हो रही थी। ईवो खाना स्टार्ट कर दिया। जान ऊपर से ही ईवो का रिएक्शन देख रहा था। वो स्माइल किया। वो नीचे आते हुए कहा, ज़्यादा मत खाओ वरना पेट में दर्द होगा। ईवो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगा। जान उसके पीछे पीछे चलने लगा। जान सोच रहा था, क्या उसे बुरा लग गया? क्या मैंने रोक के गलत किया? जान देखा, ईवो थोड़ा टेंस था। वो सीधा ईवो को गले लगाता है, जिसे ईवो चौंक गया। वो जान की तरफ कंफ्यूज देख रहा था। जान बोला, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है या कुछ हुआ है तो मुझे बता सकते हो। मुझे मॉम से मिलने जाना है। ईवो धीरे से बोला, जिसे जान कहा, इसके लिए तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब भी मन हो जा सकते हो। हाँ, सुबह से ही ईवो को सफोकेटेड फील हो रहा था। वो अपनी मदर को देखना चाहता था। जान रात में ईवो को अकेले जाने नहीं देना चाहता था, पर वह ईवो को सैड भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए जान भी साथ में चला जाता है। दोनों ही हॉस्पिटल जाते हैं। यू आंखें बंद करके बैठी थी, तब आहट सुनी तो उन्होंने देखा
वहाँ पर जान और ईवो दोनों थे। जान यू को ग्रेट करता है। यू स्माइल करती है, फिर दोनों ही यू से बातें करते हैं। यू हर वक्त जान को ऑब्जर्व कर रही थी। देखने में जान पूरा नहीं था। यू सोचती है मिस्टर श्याओ बुरे नहीं हैं, शायद ईवो से ही नोटिस नहीं किया है, पर ये केयरिंग वाला लगता है और रिच भी है। मेरे ईवो का ध्यान रखेगा, अच्छी तरह से रखेगा। कुछ भी हो, किस्मत ने अच्छा ही सोचा है मेरे बेबी के लिए, बस ये ख़राब ना कर दे अपनी बिहेवियर से। दोनों ही यू से बातें कर रहे थे। इसके बाद दोनों ही साथ में यू के साथ खाना भी खा कर वापस आते हैं। और रोज़ की आदत की तरह ईवो सोने के बाद जान उसके पाँव को मसाज देता है, उसे बेली को टच करता है, उसे किस करता है और ईवो के फोरहेड पर भी किस करता है और उसे बेली को सेकुलर हाथों से पकड़ते हुए ही सो जाता है।